नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है देसी दास्तां। मैं परवेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ से आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो आपकी खुद की भेजी हुई होती है, जो आप रियल लाइफ में अनुभव करते हैं। और ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या फिर मेरे शब्द सही ना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, समझाइएगा, सिखाइएगा। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी भेजने वाले हैं मुझे रोहित जी, जिन्होंने मुझे अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने क्या अनुभव किया वो मैं आपको यहाँ से सुनाऊँगा। ये 4 दोस्तों का ग्रुप होते हैं। एक रोहित जी, एक जॉर्डन, एक ऋषि और एक केशव। इन चारों ने साथ में ही पढ़ाई की होती है और ये साथ में ही नौकरी कर रहे होते हैं। ये रहने वाले हिमाचल के हैं और वहीं पर ही जॉब कर रहे हैं। इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है पर डर मन में आज भी है। जो इन्होंने देखा, जो इनके साथ हुआ, वो आज मैं आपको यहाँ से समझाऊँगा, बताऊँगा। जैसे कि मैंने बताया, इन सब ने साथ में ही पढ़ाई की है और ये साथ में ही नौकरी करते हैं। तो एक शाम को ऋषि के फ़ोन पे उनके घर वालों का फ़ोन आता है कि उनके बड़े भाई का रिश्ता पक्का हो चुका है और 2 दिन में उनकी सगाई भी है। और ऋषि के घर वाले उनको ये खबर सुनाते हैं और आने के लिए बोलते हैं। घर पे ऋषि बात करके जैसे ही हम लोगों को बताता है कि भैया का रिश्ता पक्का हो चुका है और हम सबको भी वहाँ चलना पड़ेगा। और वो बताते हुए इतना खुश हो रहा था जैसे मानो उसी की सगाई हो। खबर सुन के हम सब भी ऋषि को बधाइयाँ देते हैं। और जॉर्डन मजाक मजाक में ऋषि से बोल भी देता है कि अब तो भैया का रिश्ता पक्का हो गया, पार्टी तो दे दे। ऋषि भी बोलता है हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, चल कल चलते हैं तो फिर वही करेंगे पार्टी। फिर हम सब आपस में जाने के लिए प्लानिंग करने लगे। डिनर विनर किया और फिर हम आराम से सो गए। और अगले दिन तैयारी वैयारी करते करते हम शाम तक वहाँ से निकल चुके थे। तो हम सब ऋषि की गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं वहाँ से। गाड़ी चलाते चलाते ऋषि एक बियर बार पर रोकता है और वहाँ से एक बियर की पेटी ले लेता है और खाने पीने का कुछ सामान भी। बियर की पेटी देख के जॉर्डन बोलता है भाई मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया तूने तो। ऋषि भी एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ हाँ भाई, दिल खुश ही होना चाहिए। फिर ऋषि उसमें से एक एक बियर निकाल के हम सभी को देता है और अपनी बियर में से एक ही ड्रिंक बनाकर वो वापसी मुझे पकड़ा देता है और कहता है भाई मैंने अभी ड्राइव करनी है। तो जॉर्डन उसके साथ ज़बरदस्ती करता हुआ बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, आज तो भैया की शादी की खबर आई है, कोई बात नहीं, आज तो पी ले। तो जैसे तैसे एक बोतल पी लेता है। फिर हम सब बाकी जो है बोतलें वो हम पीते हैं और गाड़ी में गाने बजाते हुए हम सब निकल पड़ते हैं ऋषि के घर के लिए। ऋषि का घर नोएडा में था। तो ड्राइव करते करते काफ़ी देर हो जाती है। हम सब नशे में तो थे ही, पलकें भी भारी हो रही थी। सुनसान एरिया के बीच में से हम काफ़ी तेज़ ड्राइव करते हुए जा रहे थे। ड्राइव करते करते ऋषि हमें एक बात बताता है। बोलता है भाई यहाँ पर 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बात को मजाक में समझते हैं और उसकी बात हंसी में ले जाते हैं। तभी पता नहीं अचानक कहाँ से हमारी कार के सामने एक लड़की आ गई। सब एकदम चिल्ला पड़े। तभी ऋषि ने एकदम ब्रेक लगा दी। तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और गाड़ी उस लड़की के ऊपर से निकल चुकी थी। उस लड़की की चीख से हम सबके होश उड़ गए और कार पर खून की कुछ छींटें भी उड़ी थी। तो वो देखकर हम सब बहुत घबरा गए और जल्दबाजी में गाड़ी से निकले, क्योंकि किसने सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। हम सब ने चारों तरफ देखा पर उधर कुछ भी नहीं था। हमने आसपास भी देखा तो वहाँ पर भी हमें कुछ नहीं दिखा। हम सब काफ़ी घबरा गए।
तो जॉर्डन बोलता है ऋषि से कि भाई जल्दी चल यहाँ से, अगर कोई बात होगी तो हम सब फंस सकते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी हम सबकी। हम लोग इतने टेंशन में थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया और हम सब फटाफट गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगे। हम लोग इतना सहम चुके थे कि हम लोगों ने रास्ते भर किसी से कोई बात नहीं करी, हमने आपस में भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप एकदम सन्नाटे में बैठे रहे। फिर एक और बार ऋषि एकदम से ब्रेक मारता है, फिर हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो ऋषि बोलता है उतर जाओ, घर आ गया। फिर हम सब वहाँ से उतरते हैं और ऋषि के घर की ओर जाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले ही ऋषि ने हम सबको बोल दिया था कि ये वाली बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो हम सब ने भी उसकी बात में हामी भरी और हम लोग अंदर जाने लगे। सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग उनको इतना खुश देखकर अपनी टेंशन भूल चुके थे। घर वालों ने हमें जाते ही बोल दिया कि जाओ फटाफट फ्रेश होकर फिर आना, खाना वाना खाते हैं। हम सब ऊपर वाले रूम में जाते हैं और वहीं पर फ्रेश होकर आपस में बात करने लगते हैं कि भाई जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वो शायद जो भी था अब बचा नहीं होगा। तो जॉर्डन बोलता है भाई जो भी था हमने उसे ढूंढा, वो नहीं मिला। हम सब ने ही देखा था ना कि कुछ नहीं था वहाँ पे, वो सब बस हमारे मन का वहम था और कुछ भी नहीं। और इस बारे में बार बार बात मत करो और खाना खाओ और सो जाओ, सुबह उठ के तैयारी अभी करनी है। उनमें से केशव बोलता है कि भाई मेरा तो मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। फिर ऋषि भी बोलता है कि भाई सच में इसके बाद तो अब इच्छा ही नहीं हो रही खाने की, बाकी तुम दोनों ने कुछ खाना है तो ले आता हूँ। फिर हम दोनों ने कहा कि जब तुम ही नहीं खा रहे तो हमारा भी मन नहीं है, चलो सो जाते हैं। फिर हम लोग सोने चले गए। रात की थकान की वजह से हम लोग सुबह लेट उठे और फिर हम सब फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, फिर निकले वेन्यू के लिए। वेन्यू थोड़ा दूर था तो फिर हम सब ने सोचा चलो अब चलते हैं, निकलते हैं। जैसे ही हम सब गाड़ी में बैठने लगे तो फिर सबको रात का मंज़र याद आ गया। हम सब के चेहरे पर टेंशन और घबराहट अभी भी थी। यही सब सोचते सोचते हम वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो हम ऋषि के कुछ फ्रेंडों से भी मिलते हैं। पुराने फ्रेंडों से मिलकर ऋषि काफ़ी खुश हो लग रहा था। उन सब से मिलकर हम भी काफ़ी खुश थे। हम सब ने साथ में काफ़ी एंजॉय किया और ये सब भूल चुके थे हम। फंक्शन ख़त्म होते होते अब शाम हो चुकी थी और हम सबको काफ़ी थकान भी। जॉर्डन की तो पी कर इतनी हालत ख़राब थी कि उसने तो काफ़ी उल्टी भी कर चुकी थी। ऋषि रिश्तेदारों से मिलने में थोड़ा बिज़ी चल रहा था तो हम सब ने जॉर्डन को संभाला और ऋषि को बोलकर हम सब घर की तरफ निकल पड़े ऋषि की गाड़ी लेके। जॉर्डन को हमने पीछे वाली सीट पर बिठाया, केशव और मैं दोनों फ्रंट सीट पर बैठे। तभी हम तीनों के फ़ोन पर एक मैसेज आया। हम सब ने इग्नोर कर दिया उस टाइम तो। और केशव जॉर्डन से बोलता है साले इतनी पी क्यों लेता है जब झेली नहीं जाती तो। केशव ड्राइव कर रहा था और मैं साथ वाली सीट में उसके साथ ही बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ फ़ोटो चेक करने लगा। फ़ोटो देखने से पहले मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ रखा था, तो मैंने उस मैसेज को पढ़ा और मेरे होश उड़ गए। मैंने केशव को भी उसका फ़ोन निकालने के लिए कहा और मैं मैसेज देखने को बोला। केशव बोला अबे भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं घर जाकर देख लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई अभी देख। मेरी ऐसी हालत देखकर वो भी समझ नहीं पाया और फ़ोन निकाल कर चेक करने लगा। मैसेज देखकर केशव की हंसी छूट गई थी। केशव बोला अरे भाई ये क्या है। केशव उस मैसेज का मजाक बनाते हुए उसे पढ़ता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और अगर ये मैसेज गया तो तुम सब भी गए। केशव बोलता है अरे मैं तो डर गया, और ये मैसेज भेजा किसने है भाई। केशव बोलता है शायद ये ऋषि ने ही भेजा होगा, हम सब के साथ प्रैंक कर रहा है वो। कोई बात नहीं, ले मैं अभी डिलीट करके दिखाता हूँ इसको।
तो वो डिलीट करने के बाद बोलता है कि ले भाई कर दिया मैंने मैसेज डिलीट। और मुझसे बोलता है, अबे तू भी कर दे, घबरा मत, वो ऋषि मज़े ले रहा है, उसको आन दे, उसको सुबह बताएंगे। बात करते करते घर पहुंच ही गए थे। मैंने केशव को उतारा और घर के अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोलता है, अरे रोहित देख, ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर अभी आया। मैं भी जॉर्डन को ले जाकर लेट कुछ देर तक उस मैसेज को देखता रहा और उस रात के बारे में सोचता रहा। और सोचते सोचते कब में नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह मेरी आँख जॉर्डन की आवाज़ से खुली। जॉर्डन मुझे उठा रहा था, रोहित रोहित उठ जा उठ जा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे देखा कि वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ और इतना टेंशन में क्यों लग रहा तू? वो रोते रोते मुझसे बोला, भाई ऋषि और केशव अभी तक घर नहीं आए हैं और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा, फ़ोन भी नहीं लग रहा, कब से मिला रहे हम सब। फिर हम दोनों ने ऋषि के भाई के साथ उसके दोस्तों के घर पूछताछ की और कई दोस्तों को फ़ोन मिलाकर भी पूछा। जब वो नहीं मिले तो भी हमने काफ़ी जगह उन लोगों को ढूंढा, सब जगह हमने देखा पर वो नहीं मिले। 2 दिन तक हम सब ने उन दोनों को खूब ढूंढा। फिर 2 दिन बाद ऋषि के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस होती है। फिर हम सब उस जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह वही थी जहाँ पर हम चारों से वो गलती हुई थी। गलती मतलब इन सब की शुरुआत। वहाँ पर ऋषि की गाड़ी तो थी और उन दोनों के फ़ोन भी, पर वो दोनों वहाँ पर भी नहीं थे। मैंने दोनों के फ़ोन चेक किए, उन दोनों के फ़ोन में वो मैसेज नहीं था। वो मैसेज केशव के फ़ोन में नहीं था, ये बात समझ आती है क्योंकि उसने मेरे सामने ही वो मैसेज डिलीट किया था। पर ऋषि के फ़ोन में वो मैसेज नहीं था, ये बात कुछ और ही साबित कर रही थी। क्योंकि वो सेम मैसेज मेरे पास भी आया था, जॉर्डन के पास भी और केशव के पास भी। तो फिर ऋषि के पास भी पहुंचा ही होगा क्योंकि उस टाइम हम 4 ही जने थे। इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर भी वो मैसेज मैंने आज तक डिलीट नहीं किया और ना जॉर्डन ने किया। और उन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिस नंबर से वो मैसेज आया था वो भी हमने काफ़ी कोशिश की पता करने की, फिर भी वो उसका भी पता नहीं चला। आज भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो काँप जाता हूँ। कुछ सुनाई। उम्मीद करूँगा आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हैं तो। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे।